हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इतना एक्सक्लूसिव वीडियो जिसको मैं बना रहा हूं रात के 1 बजे। अप्रॉक्सीमेटली एक भी नहीं, आपको अच्छी तरह दिख पा रहा होगा, 1:28 हो चुकी है और हमारे भाई लोग भी हमारे साथ में। द एक्सक्लूसिविटी इज़, बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं इस वक्त एक इवेंट में आया हुआ हूँ जिसका नाम है डेजर्ट क्वेस्ट। जयपुर के अंदर टोयोटा जो डेजर्ट क्वेस्ट है, इसके अंदर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ था मेरी जिम्नी के साथ में। मुझे नेक्सा एक्सपीरियंस, जो सतनाम नेक्सा है उन्होंने जिम्नी दे रखी थी और बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। वॉक अराउंड वाला वीडियो आप देख चुके हो। ड्राइव एक्सपीरियंस का जो वीडियो है वो किसी दिन मैं आराम से सुकून से बनाना चाहता हूँ, मगर एट दिस मोमेंट आई रियलाइज़ कि जो भी जिम्नी ओनर्स हैं या जिम्नी लेने वाले हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अपनी गाड़ी में आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कराओ यार, क्या और चीज़ें खूबसूरत हो सकती है। तो मैंने सोचा इस पूरी डिटेल के ऊपर आपको एक ऐसा वीडियो बना कर देता हूँ जिससे आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि आप अपनी गाड़ी में क्या क्या कस्टमाइजेशन करा सकते हो। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। ये जो मेरे पीछे की तरफ जिम्नी खड़ी है राजा भैया की है और अभी टिल नाउ इंडिया की इससे ज़्यादा कस्टमाइज जिम्नी आपने कहीं पर भी नहीं देखोगे। और अब हम शुरू करने वाले हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। सो भाई लोगों, कोशिश मेरी ये है कि आपको कैसे भी करके डिटेल्ड एक्सपीरियंस करा सकूं। थोड़ा सा बेयर करना इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले शुरू करते हैं साइड प्रोफाइल के अंदर। साइड प्रोफाइल के अंदर भैया ने इसके अंदर जीप टायर इंडिया जो ब्रांड है उसके अलॉय व्हील्स डाल रखे हैं। खूबसूरत अलॉय व्हील है और जिसे कहते हैं ना गुड क्वालिटी गुड ड्यूरेबिलिटी, वैसे वाले JTI के गाड़ी में अलॉय, इंडियन मेड ब्रांड है। उसी के साथ में गाड़ी के अंदर ब्रावो 980 जो सीरीज़ है उसके टायर लगे हुए हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो इसके अंदर 235 75 R15 है। गाड़ी के अंदर 195 समथिंग प्रोफाइल के गाड़ी में टायर आते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप डेली रूटीन में गाड़ी चला रहे हो तो ओवर साइज़ टायर पे मत जाना। आप अपनी गाड़ी में 215 टायर डाल सकते हो। योकोहामा एप्ट्रा 80 दोनों के दोनों आते हैं और ये वाला टायर आता है नहीं आता मुझको नहीं मालूम। ये जो टायर है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है BF गुडरिच को, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टायर है। पंगा सिर्फ ये है कि BFG का वेट बहुत है, तो वज़न होने की वजह से आपकी गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस, जो कहते हैं ना टर्न करने की कैपेबिलिटी है एकदम से इंस्टेंट घूमने वाली, वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कम होती है। फिर भी जो लोग BF गुडरिच इस गाड़ी में डाल के काम में ले रहे हैं वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है इस टायर के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी फिटेड आपको कुछ इस तरीके के पार्ट्स दिखेंगे। अगेन ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा लुक एनहांसर है और ये कंपनी में आपको स्टॉक मिल जाते हैं। जैसे ही आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में ग्लास के ORVM के ऊपर ये इस तरीके के एप्लिक्वी लगी हुई है। अगेन रगेड लुक देने के लिए कंपनी फिटेड। ऊपर की तरफ यहाँ पर गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से दिखने वाले आपको रेन वाइज़र मिल जाते हैं, अगेन कंपनी फिटेड। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो भैया ने इसके अंदर कुछ इस तरीके के फुट स्टेप लगा रखे हैं। ऑल्दो रगेड है, तो अगर आपको प्रैक्टिकलिटी देखूं तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इसके अंदर लगे हुए हैं ये कैसे लग सकते हैं। थोड़ा वेट कम हो सकता है और ये वाला पार्ट बिल्कुल इससे चिपका हुआ पीछे की तरफ जा सकता है। जैसे मैंने रूबिकॉन का वीडियो डाला था उसमें रॉक स्लाइडर लगे हुए हैं, अगर आप वो लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है कि आपको अंदर बैठने में प्रॉब्लम आए। तो बेसिकली फुटस्टेप्स की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, रॉक स्लाइडर लग जाएगा तो आपकी गाड़ी का रनिंग बोर्ड जो है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसी के साथ में इसमें यहाँ डोर क्लैडिंग लगी हुई है। डोर क्लैडिंग लगने की वजह से अगर आप दरवाज़ा खोलते बंद करते हो तो आपका फिर भी प्रोटेक्शन में रह रहा होता है ना, भिड़ेगा नहीं। उसी के साथ में यहाँ पर आपके डिकैल लगे हुए हैं। ये सारे के सारे कंपनी, जैसे कहते हैं ना ब्रांड ही आपको ये सारी की सारी चीज़ दे रही है। बहुत ही खूबसूरत डिकैल है। जैसे ही पीछे की तरफ आप चलते हो वैसे ही आपके पास में जेरिकन लगा हुआ है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 5 या 10 लीटर का जेरिकन होगा, लॉकेबल है, यहाँ से आप लॉक खोल सकते हो। साथ ही के अंदर पीछे की तरफ इसका यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है। अगर आपका पर्पज़ है लॉन्ग ड्राइव वाला तो आप कर सकते हो। बाकी अगर हमने जिम्नी को जो चलाया तो रैंडम 40 लीटर का टैंक है और हमने 250-300 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर भी हमारे टैंक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इंटेंस रेस करने के बाद।
मगर फिर भी अगर किसी को और ज़्यादा ज़रूरत हो तो यहाँ पर जेरिकन लगा सकता है। अब जैसे ही आप पीछे की तरफ चलोगे वैसे ही आपको एक और इस गाड़ी में बहुत अच्छी चीज़ है, जो रेयर टेल लैंप आती है उसकी जगह इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एक LED बार लगी हुई है और बहुत ही अच्छा इसका थ्रो है। तो जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही आपके पास ना रोशनी बहुत अच्छी रह रही है इस लाइट की वजह से। अगेन ए गुड कस्टमाइजिंग ऑप्शन। गाइज अभी क्या है कि दिन भर हम रेस कर रहे थे तो हमारे पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए थे कि कहते हैं ना कि हम इस गाड़ी का आराम से बैठ के डिटेल वीडियो बनाएं। स्टिल आई ट्राई कि समडे आई ड्राइव इट और फिर मैं आपको और अच्छी तरह कोशिश करूँगा इसका एक्सपीरियंस कराने का, मगर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप हमें इसका एक अच्छा कंटेंट बना कर दो, तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। उसी के साथ में गाइज इस गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो आप यहाँ से तो इस गाड़ी में एग्जॉस्ट दिख ही नहीं रहा है भाई लोगों। हाँ यस, सो यहाँ पर ये एग्जॉस्ट टिप आप देख सकते हो। नीचे की तरफ मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह दिख रही है ये सारा का सारा इस गाड़ी में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट से गाड़ी के गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई और उसी के साथ में गाड़ी को चलाने का मज़ा डबल हो गया। नीचे की तरफ गाड़ी में यहाँ डॉक्टर नैनो के सस्पेंशन लगे हुए हैं, तो सस्पेंशन लगने की वजह से गाड़ी की हाइट भी इंक्रीज़ हो गई और साथ के अंदर ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी। अब गाइस जैसे आप यहाँ से इस तरफ देखोगे वैसे ही आपको पीछे की तरफ यहाँ पर भी एप्लिक हुई दिखेगी। अगेन ये सिर्फ चिपकी हुई है और कुछ भी मतलब देखा जाए तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी कह सकते हो, लुक भी कह सकते हो। छोटे मोटे स्क्रैच कोई भी इम्पैक्ट होगा तो इस पे आके रह जाएगा, गाड़ी पे अंदर की तरफ नहीं आएगा। कुछ इस प्रकार से दिख रही है साइड से गाड़ी, पीछे से भर के टर की आवाज़ें और उसी के साथ में जैसे आप इस तरफ मूव करते हो वैसे इस गाड़ी के अंदर स्नॉर्कल यहाँ पर लगा हुआ है। सो ये जो स्नॉर्कल की डिज़ाइन है भाई लोगों में इसका भारी फ़ैन हो गया और सच्ची बहुत खूबसूरत है। पहला बहुत बड़ा स्नॉर्कल नहीं है गाड़ी के अंदर लगा हुआ। जिनको नहीं मालूम है छोटा सा रेफरेंस बता देता हूँ। स्नॉर्कल इसलिए होता है कि अगर गाड़ी में कभी भी पानी आए तो वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्नॉर्कल लगा होता है। अंदर की तरफ जो एयर फिल्टर है वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाता है और अब गाड़ी यहाँ से सांस ले रही होती है तो जब तक इस पर पानी नहीं लगेगा तब तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके स्नॉर्कल में सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ये यहाँ पर ना अलग से एल्यूमिनियम पार्ट लगा हुआ है तो ऊपर से जब पानी गिरेगा तो अंदर की तरफ डायरेक्ट आपके पानी नहीं जाएगा, उस वजह से थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है। सेकंड थॉट इज़ ये स्नॉर्कल बहुत बड़ा नहीं है तो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करेगा। अब जैसे ही यहाँ से आप आगे की तरफ देखते हो वैसे आप नोटिस करोगे बहुत सारा हमारा सामान। सोल का हेलमेट, गोप्रो का किट, छोटा सा बैग, बीचों बीच आपके पास में डिकैल लगा हुआ है और डिफेंडर में भी कुछ इस प्रकार का डिकैल आता है जिसकी वजह से ये लुक जो है इस गाड़ी का और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अगर मैं ऑल ओवर लुक की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिख रही है। जो ओनर है इस गाड़ी के उनसे जब हम बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जो ऑफ रोड बम्पर यूज़ कर रहे हैं उस बम्पर में इनकी कोशिश थी कि वज़न बिल्कुल भी ना बढ़े, तो 12-15 किलो का ये फ्रंट में आपके पास बम्पर आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके अंदर फ्रंट में 2 लाइट्स लगी हुई है और ये बाहर डिज़ाइन करके एक ब्रांड है, बिल्कुल उस जैसा फील दे रही होती है। लुक में, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। येलो टिंट के अंदर ही आगे की तरफ लगी है, साथ ही के अंदर 2 यहाँ पर LED क्यूब्स जो हैं वो साइड के अंदर लगे हुए हैं। तो बेसिक फॉग लैंप यहाँ होते हैं थोड़े साइड में, ताकि आपकी साइड की विजिबिलिटी अच्छी रहे। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपकी उसी टिंट के साथ में फिल्टर लगे हुए 2 लाइटें और लगी हुई है, तो कुछ इस प्रकार का आपको लुक मिलता है। साथ ही के अंदर यहाँ पर जो फ्रंट में आपकी लाइट है इसके ऊपर विंडशील्ड फ्लूइड के पॉइंट है, इनको कैरी फॉरवर्ड रखा गया है गाड़ी में, ऐसे नहीं हटा दिया गया हो, जिसकी वजह से आपकी बेसिक प्रैक्टिकलिटी जितनी भी गाड़ी की है वो सारी की सारी पूरी हो रही है। अब मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। अब जब नीचे आप देखोगे तो फ्रंट के अंदर इसके अंदर एक शीट लगी हुई है एल्यूमिनियम की, जिसकी वजह से फ्रंट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे प्रोटेक्टेड हैं, रेडिएटर प्रोटेक्टेड है, ताकि अगर आप थोड़ा भी हार्डकोर ऑफ रोड करो तो आपकी गाड़ी सेफ रहनी चाहिए। साइड में जब आप देखते हो तो ये आपका रिकवर पॉइंट हो गया। अब आप यहाँ देखोगे कि जो स्प्रिंग्स हैं उनको चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो हैम्पर नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी रह रही है। सो ये रही सारी की सारी जिम्नी के बारे में डिटेल्ड रिव्यू, मतलब गाड़ी के बारे में।
अंदर की तरफ जब आप देखते हो तो हाय विश यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अंदर की तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ गाड़ी में ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है ताकि जब आप रैली करो तो नेविगेशन अच्छा हो। और फ्रंट के अंदर एक छोटा सा डैश कैम। समडे आई ट्राई कि मैं दिल्ली जाऊँ तो मैं इस गाड़ी को चलाऊँगा भी, ड्राइव करके आपको बताऊँगा भी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।